राधे राधे फ्रेंड्स, वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा करने से वैकुंठ धाम की द्वार खुलते हैं। हमारे तो अच्छा होता ही है, साथ में हमारे पूर्वज के लिए भी इस पूजा का विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु, नारायण, माता लक्ष्मी और शिव परिवार का एकत्रित रूप से पूजा किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। आप पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। एक पीला आसन बिछाएंगे, इसके ऊपर अक्षत का आसन देंगे। आप फूलों का या तिल का आसन भी दे सकते हैं। फिर भगवान शिव जी की, पूरे शिव परिवार और भगवान नारायण, साथ में लक्ष्मी माँ का कोई फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है, जिनकी भी पूजन आप करते हैं, उन्हें विराजमान करें। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे, इसीलिए चावल का आसन लगा दिया। एक कलश हम ले लेंगे, कंठ तक जल भर लेंगे। इसके ऊपर हम चंदन या रोली से स्वास्तिक बना लेंगे और कंठ में एक मौली बांध देंगे। कलश के जल में हमें हल्दी के गांठ, 1 रुपया का कॉइन, लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि डालना है। साथ में आप चावल भी डाल सकते हैं, दुर्वा घास और एक फूल भी डाल सकते हैं। इसके बाद 5 आम या अशोक के पत्ते लेंगे, टीक लेंगे और इन्हें कलश में इस तरह से सजा लेंगे। और गेहूं का पूर्ण पात्र हम रख देंगे, ऊपर से एक दीपक हम रख देंगे। और इस तरह से हमारे जो कलश है, ये दीप कलश कहलाते हैं, मंगल कलश, इनकी संपूर्ण स्थापना हो जाता है। तो स्थापना होने के बाद भगवान शिव जी और भगवान नारायण जी के नाम से हम कलश को, दीप को जो है प्रज्वलित कर देंगे। और इसके बाद जो है ना, जो पूजा के लिए दीपक होता है, उस दीपक को भी हम प्रज्वलित करेंगे। दीपक चाहे तो आप तिल का या घी का प्रज्वलित कर सकते हैं। कलश के जो दीप है, इसको बार बार छुआ नहीं जाता, इसको हिलाया नहीं जाता है। इसके बाद हम थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए सभी देवी देवता को स्नान कराएंगे। ओम गांग गणेशाय नमः करके गणेश जी से हम शुरू करेंगे और सभी देवी देवता को, कलश देवता को भी स्नान कराएंगे। और स्नान के बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ानी है। तो देखिए, कलावा में आप चाहे तो थोड़ी सी इत्र लगा सकते हैं। और पहले शिव परिवार को हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे, फिर भगवान श्री विष्णु, नारायण और माता लक्ष्मी जी को इस तरह से कलावा चढ़ाएंगे। फिर हमें सभी देवी देवता को टीका करना है। तो सबसे पहले हम रोली से टीका कर लेंगे। और देखिए, भगवान शिव जी को ना रोली इत्यादि, रोली, हल्दी, मेहंदी ये सब नहीं चढ़ता है, तो उनको खाली चंदन से या भस्म से ही हमें टीका करना है। बाकी देवी देवता को आप रोली से टीका कर सकते हैं। फिर गणेश जी को हम पीला जनेऊ चढ़ाएंगे, भगवान नारायण जी को हम पीला जनेऊ चढ़ाएंगे और भगवान शिव जी के लिए हमें सफ़ेद जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत को भी 7 बार लपेट के जनेऊ के स्वरूप में भगवान को चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़ करके भगवान को हमारे पूजा ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे। इसके बाद हमें फूल चढ़ानी है। तो जो भी फूल का व्यवस्था आपने किया है, वो फूल आप भगवान को चढ़ाइए। भगवान गणेश जी को लाल फूल, दुर्वा घास चढ़ता है। माता रानी को, कोई भी देवी को लाल फूल बहुत पसंद होता है। तो आपके पास अगर लाल कोई भी फूल है, गुड़हल का है या गुलाब के है, तो आप जरूर चढ़ाइए। और नहीं है तो जो भी आपके पास है, गेंदे के फूल सभी देवी देवता को चढ़ते हैं, तो गेंदे के फूल चढ़ा दीजिएगा। भगवान विष्णु जी को पीला फूल चढ़ता है, भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ता है। फिर शिव जी को हमें बेलपत्र चढ़ानी होती है। आपके पास अगर एक भी बेलपत्र है तो आप जरूर चढ़ाइएगा। जो मोटा डंडल पार्ट होता है वो काट के अलग कर देना है। और फिर चंदन लगाकर आप चाहे तो अपनी मनोकामनाएं भी लिख सकते हैं। लगाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से 3 बार जप करते हुए भगवान को हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। तुलसी के पत्ते हैं और मंजरी हमें भगवान नारायण को जरूर चढ़ानी चाहिए। आज के दिन हमें तुलसी पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए एक दिन पहले अगर व्यवस्था है, नहीं है तो गमले में जो पत्ते पड़े हैं उससे भी आप चढ़ा सकते हैं। धतूरा फल हम चढ़ा देंगे, साथ ही में फूल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारा पूरा चौकी सुंदर से हम पूजा कर लेते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पूजा कर लेते हैं। फिर हम भोग चढ़ाएंगे, लड्डू का भोग, फल का भोग, कोई भी ऋतु फल का भोग, आंवले का भोग चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आंवले का दीपदान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। संभव है तो जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए, इस पूजा में काले तिल का विशेष महत्व है। आप चाहे तो जहाँ जहाँ हम चावल यूज़ किया है वहाँ काले तिल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हाथ में थोड़ी सी काले तिल लेंगे, थोड़ी सी पानी ले लेंगे, जल ले लेंगे और एक फूल ले लेंगे। इसके बाद हम कथा कर लेंगे। भगवान शिव जी, भगवान नारायण जी का ये जो वैकुंठ चतुर्दशी की कथा है, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर कथा है। जरूर सुनना चाहिए, हमें सबको बैठ के बच्चों को भी सुनाना चाहिए। तो ये जो कथा है, हम कथा सुन लेंगे और जो फूल और तिल है भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। इसके बाद देखिए, हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें समय याचना कर लेना है। फिर हमें थोड़ी सी आरती कर लेना है। तो जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उससे ही हम आरती कर लेंगे। जो मंगल कलश का दीपक है उसे नहीं हिलाना है, नहीं टच करनी है। आरती सर्वप्रथम गणेश जी की होती है और फिर धीरे धीरे आप भगवान शिव जी की, नारायण जी की आरती करें। और जितनी भी आरती अगर गा सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस तरह से आरती कर लीजिए। इतना ज़्यादा आरती अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के सामने 7 बार ओमकार के आकार में घुमाइए, इसे भी आरती माना जाता है।
थोड़ी सी जल की छींटा हम दे देंगे, चौकी को वार लेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे कि हे भगवान, आपके पूजा में जो भी भूल चूक हमसे हो गया है इसके लिए आप हमें क्षमा करें। इसके बाद देखिए, आज के दिन 14 दीपदान का विशेष महत्व है। 365 बाती का दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। दीपदान हमें रात की 12 बजे के बाद यानी कि मध्यरात्रि में करना होता है। तो सुबह हम या शाम के हम टाइम पे जब भी आप पूजा करेंगे तो इस तरह से दीप को तैयार करके रख लीजिए। तेल घी जो भी डालना है ये दीपदान होने से पहले डालिए। पहले से डाल के रखेंगे सुबह से तो ये खराब हो जाएगा, तेल पूरा सोख लेंगे। और साथ ही में जो जल का लोटा लेके हम कथा किए थे, इस कथा को अगर सुबह पूजा किया है तो सूर्य नारायण को अर्घ्य देना होता है, और शाम को पूजा किया है तो चंद्र को अर्घ्य दे सकते हैं। ये जो दीपक है, ये सारे दीपक कब कहाँ कैसे जलानी है, ये सारे डिटेल्स वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। आप चाहे तो उस वीडियोस को एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि, बिल्कुल सरल और संपूर्ण। घर पर आप जरूर करें। आपके घर में शालिग्राम जी या भगवान शिव जी के शिवलिंग है तो आप उनको भी लेकर पूजा कर सकते हैं। जो भी स्वरूप आपके पास है आप उनको लेकर ही पूजा कर सकते हैं। अपने मंदिर में या अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। दीपदान कब कहाँ और कैसे करनी है इसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, जरूर देखिएगा। राधे राधे।